Good morning, students. Beta, as you know, our first term is completed and your exam is over of first term exam. I hope your exam was very good. So today we are starting our second term and we will discuss about chapter number 11 that is related to our second term measurement. The chapter name is measurement. This we will discuss today. So, firstly, we are discussing about chapter number 11. We will discuss about chapter number 10 later. Okay, students. तो पहले हम चैप्टर नंबर 11 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. द चैप्टर नेम इज मेजरमेंट. अब मेजरमेंट क्या होता है? द कंपैरिजन ऑफ अ अननोन क्वांटिटी विद अ नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट. किसी भी अननोन क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी का हमें ना पता हो उसे हम अननोन क्वांटिटी कहते हैं. So that the comparison मैंने तुलना करना. The comparison of a unknown quantity with a known quantity. किसी भी unknown quantity के साथ किसी known quantity को compare करना. Quantity मतलब कि हमारा कोई भी मास, लेंथ, टाइम, ये सब क्या है? क्वांटिटी. तो किसी भी नॉन क्वांटिटी के साथ किसी अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करना, उसे हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम वाई देयर इज अ नीड ऑफ मेजरमेंट. हमें मेजरमेंट की नीड क्यों पड़ी? वट विल हैपन? कैन यू इमेजिन हाउ विल अ ड्रेस लुक ऑन यू इफ द टेलर स्टिच इट विदाउट टेकिंग योर मेजरमेंट. अगर एक टेलर आपकी बिना मेजरमेंट लिए, अगर एक टेलर जो होता है वो क्या करता है आपकी, सबसे पहले आपकी, अगर उसको आपके कोई भी ड्रेस को स्टिच करना है तो सबसे पहले वो आपकी मेजरमेंट लेता है. तो अगर टेलर आपकी मेजरमेंट ना ले तो क्या होगा? जो आपकी जो ड्रेस होगी वो सही ढंग से स्टिच नहीं हो पाएगी. तो देयर इज अ नीड ऑफ अ मेजरमेंट. तो व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ योर डस्क इफ द कारपेंटर लॉस इज मेजरिंग टेप. क्या होगा अगर एक कारपेंटर, एक जो कारपेंटर होता है जो कि आपके डेस्क वगैरह बनाता है, अगर वो अपनी मेजरिंग टेप को लूज कर दे, उसकी मेजरिंग टेप घूम जाए, तो अगर तो वो आपके डेस्क को कैसे बना पाएगा? तो वो उसको डेस्क की जो अप्रोप्रिएट साइज है वो नहीं ले पाएगा, बिकॉज देयर इज अ नीड ऑफ मेजरमेंट. सो फॉर ऑल पर्पज वी रिक्वायर्ड द मेजरमेंट. द बॉल डज नॉट रन ऑन टाइम वाइल यू वर स्टैंडिंग योर लास्ट पीरियड. अगर जब आप अपना लास्ट पीरियड लगा रहे होते हैं तो जो बॉल, जो अगर बेल टाइम पे रंग नहीं होगी तो आपकी टाइम पर आप अपने घर नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप टाइम से आपकी छुट्टी नहीं हो पाएगी. तो फॉर ऑल दिस पर्पज वी रिक्वायर्ड द मेजरमेंट. ये जो मेजरमेंट है ये टाइम की भी हो सकती है, लेंथ की भी हो सकती है और वेट की भी मेजरमेंट हो सकती है. तो इन सब के लिए हमें मेजरमेंट चाहिए. तो सबसे पहले व्हाट इज मेजरमेंट, मैंने आपको भी बताया. व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अ अननोन क्वांटिटी विद अ फिक्स नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड. मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी अननोन क्वांटिटी का किसी नॉन क्वांटिटी से मेजर करना, कंपैरिजन करना, उसे हम मेजरमेंट कहते हैं. मैन रियलाइज इस नीड क्वाइट अर्ली. हमें इसकी जो नीड है वो काफ़ी पहले ही पता लग गई थी. तो बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, तो अगर हमको उसके बीच की डिस्टेंस नहीं पता लगेगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा या फिर वो यहाँ से कितना दूर है. तो फॉर ऑल दिस पर्पज वी रिक्वायर्ड द मेजरमेंट, कि एक सिटी दूसरी सिटी से कितनी दूर है, तो उसके लिए उसकी डिस्टेंस को मेजर करना बहुत ज़रूरी है. तो उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया गया. तो उसे हम मेजरमेंट कर, इस तरह ही हम उसको मेजरमेंट की हमें नीड का पता लगा. In ancient time, he used his finger, hands, arms and feet for measuring of length. पहले क्या होता था? पहले हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे. तो उस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे? हमारी फिंगर्स का यूज़ करते थे, हैंड्स का यूज़ करते थे, हमारे आर्म्स, फिट, हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स, इन सभी का हम यूज़ करते थे. फर्स्ट वन, द विड्थ ऑफ अ फिंगर वॉज नोन एज वन अंगुल. पहले क्या होता था? उंगलियों से मेजर किया जाता था.
तो जब फिंगर से जो मेजर किया जाता था उसे क्या कहते थे, अंगुल। एक फिंगर की जो विड्थ होती है उसे क्या कहा जाता है, 1 अंगुल। आफ्टर दैट द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर ऑफ अ completely stretched hand was known as hand span। हैंड स्पैन क्या होता है कि हमारे थंब के टिप से, द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब, हमारे थंब के टिप से हमारे लिटिल फिंगर तक की जो लेंथ होती है उसे हम हैंड स्पैन कहते हैं। द थंब से लेकर लिटिल फिंगर तक की जो बीच की लेंथ होती है उसे हैंड स्पैन कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड हैंड स्पैन। द व्हाट इज हैंड स्पैन? The length between the tip of the thumb and the little finger of a completely stretched hand was known as hand span. So the length between the tip of the elbow and the middle finger of one arm was known as cubit. Cubit क्या होता है कि हमारे एल्बो का जो टिप होता है, एल्बो का जो टिप होता है वहाँ से लेकर हमारे हैंड, हमारी मिडिल फिंगर की का जो लेंथ होती है वहाँ तक क्या कहते हैं, उसे हम क्यूबिट कहते हैं। हमारे द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द एल्बो, हमारी एल्बो की टिप से लेकर हमारे मिडिल फिंगर तक जो लेंथ होती है उसी टोटल, इस पूरी लेंथ को क्या कहा जाएगा, क्यूबिट। द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द एल्बो एंड द मिडिल फिंगर इज नोन एज द क्यूबिट। तो द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ अ पर्सन वाज नोन एज द फुट। किसी भी एक पर्सन की जो फुट की जो लेंथ होती है, उसके फुट की जो कोई भी पर्सन का जो फुट होता है उसकी जो लेंथ होती है उसे एक फुट कहा जाता है। तो पहले क्या होता था, वी वर मेजर द लेंथ बाय यूजिंग दिस बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ एंगुल, हैंड स्पैन, क्यूबिड और फुट वी आर मेजरिंग द लेंथ। पहले हम लेंथ को इन सब से मेजर करते थे। यू कैन ऑल्सो डू द एक्टिविटी एट योर होम। आप अपने घर पर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आपके एक टेबल को, आपके घर पे कोई भी टेबल हो, उसको आप अपने हैंड स्पैन से मेजर कर सकते हैं। हैंड स्पैन मैंने आपको बता दिया, दिस इज हैंड स्पैन। तो विद द हेल्प ऑफ हैंड स्पैन यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ योर टेबल। जितने आपके हैंड स्पैन होंगे, जैसे आपकी थंब से लेकर आपकी लिटिल फिंगर तक एक लेंथ को मेजर करेंगे, फिर आपने अपनी लिटिल फिंगर को वहीं पर रखना है, लिटिल फिंगर को वहीं पर रखना है, और फिर जब तक आपका थंब वहाँ तक आप नहीं आ जाता, फिर लिटिल फिंगर को हटाना है, फिर थंब को वहाँ पर लगाना है। जबकि आपकी लिटिल फिंगर है वहाँ पे आपको थंब को लगाना है, फिर आगे मेजर करना है। इस तरह से आपने काउंट करना है 1 2 3 4। तो लाइक दिस यू विल मेजर द लेंथ ऑफ योर टेबल। नीड टू फिक्स द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट के लिए यूनिट को फिक्स करने की जरूरत क्यों हुई? बिकॉज वी आर मेजरिंग द लेंथ विद द हेल्प ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट से मेजर करते थे हम लेंथ को, लेकिन द साइज ऑफ आवर बॉडी पार्ट इज नॉट सेम। आपके बॉडी पार्ट्स का साइज अलग है, मेरे बॉडी पार्ट्स का साइज अलग है। हर किसी के बॉडी पार्ट्स का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। तो इससे क्या हुआ, मेजरमेंट में एक्यूरेसी नहीं आ पाई। तो वाई दिस वी कांट मेजर विद द हेल्प ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। तो इसके लिए एक मेजरमेंट करने के लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत हुई, ताकि उन यूनिट्स में मेजरमेंट करके हम एक्यूरेसी ले सकें। After performing the above activity, you have understood that such a kind of measurement are not completely dependable. They do not give exact measurement since the size of the body parts varies from person to person. जब आप टेबल वाली ये वाली मेजरमेंट करेंगे, जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई, जब आप टेबल वाली एक्टिविटी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बॉडी पार्ट जो होते हैं उससे जो एक्यूरेसी में हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। बॉडी पार्ट से जो हमारी एक्यूरेसी है वो प्रॉपर नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि बिकॉज द साइज ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन इज डिफरेंट। हर किसी की अपने बॉडी पार्ट्स की जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है। सिंस द साइज ऑफ द बॉडी पार्ट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दिस डिफिकल्टी क्रिएट a need for finding a more appropriate weight for measurement, because the study of science require exact measurement of ऑब्जेक्ट। जो कि हमें साइंस में, तो अगर हम लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो उनके लिए हम अपने हैंड स्पेन की हेल्प से थोड़ी मेजरमेंट कर सकते हैं, बिकॉज हमें साइंस में एक्यूरेसी में मेजरमेंट करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत हुई। सपोज दिस इज ए सर्कल। हमारे हैंड स्पेन का यूज़ करके इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। वी नीड एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग दिस सर्कल्स। इस सर्कल का हमको अगर डायमीटर मेजर करना है
तो उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की नीड होगी। व्हाट डू यू मीन बाय अ फिजिकल क्वांटिटी? अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। एनीथिंग विच कैन बी मेजर दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, ये सभी क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटी। इन सभी को हम मेजर कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटी। Scientists decided on using a common fixed quantity of a physical quantity which is universally accepted as international standard unit of physical quantity. सभी साइंटिस्ट ने एक ही यूनिट पर एग्री हुए। पहले क्या होता था कि हर कंट्री की अपनी अपनी यूनिट होती थी। कोई लेंथ को मीटर में मेजर करता था, कोई लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करता था, कोई लेंथ को डेसीमीटर में मेजर करता था। बाद में सभी देश के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की। उन मीटिंग में उन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट पर वर्क किया, जैसे हम एसआई यूनिट कहते हैं। तो सभी ने एक यूनिट को पे सभी एग्री हुए कि हम अपनी मेजरमेंट को इसमें मेजर करेंगे। जैसे कि लेंथ है, लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। हर जगह जो इसकी एसआई यूनिट रहेगी लेंथ की, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी वर्ल्ड में लेंथ की जो मेजरमेंट रहेगी हमेशा मीटर रहेगी। तो दिस ऑल आर द so there is a need for the standardization of units. So I already told you, suppose for some different country are using for different method of measurement, so each has standard unit of length. हर कंट्री की अपनी अपनी लेंथ को मेजर करने की यूनिट होती है। how will you know that the length of fabric to ask from shopkeeper in each country so that you could make a full length curtain of your window? So here you will have to go through a long and time consuming calculation. हमें क्या करनी पड़ेगी? इसके लिए टाइम, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ा? हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करनी पड़ी ताकि सभी इस पर एग्री हो। सो अगर स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करेंगे हम, इट शुड बी कॉमनली यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हम स्टैंडर्ड यूनिट्स पर वर्क करते हैं। दिस नॉट ओनली मेक डे टू डे लाइफ ईजी, इसने क्या किया? हमारी लाइफ को ईजी नहीं किया, बट ऑल्सो हेल्प इन द साइंटिफिक कम्युनिकेशन अमोंग कंट्रीज। इससे हम क्या कर सकते हैं? किसी और कंट्री के साथ साइंटिफिक कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिकॉज सभी एक ही मेजरमेंट पर एग्री हुए हैं। सो हियर आर द क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। अभी हमने डिस्कस किया कि फिजिकल क्वांटिटी, जो वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो सभी क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास, लेंथ, टाइम, दिस ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग विच कैन बी मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, दिस ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज एन अंगुल? अंगुल क्या होता है? This is an angul. The width of a finger was known as 1 अंगुल। हमारे जो फिंगर की विड्थ होती है, चौड़ाई होती है हमारे फिंगर की, जो विड्थ को क्या कहा जाता है? 1 अंगुल। द विड्थ ऑफ 1 फिंगर was known as 1 अंगुल। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फुट ऑफ अ लेंथ? फुट ऑफ अ लेंथ क्या होता है? हमारे फुट की जो लेंथ होती है, द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ अ पर्सन was known as the foot. The length of the foot of the person was known as foot. Next question, can a cubed be take as standard unit? Why? क्या एक क्यूब को हम स्टैंडर्ड यूनिट ले सकते हैं? क्यूब क्या होता है? हमारे एल्बो की टिप से लेकर हमारी मिडिल फिंगर तक की जो लेंथ होती है उसे हम क्यूबिड कहते हैं। तो इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट ले सकते हैं? नहीं ले सकते। वाई? क्योंकि हर किसी के अपने अपने बॉडी पार्ट्स की लेंथ अलग अलग होती है, तो इसको हम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते। So what you will write? No, a cubit can't be taken under standard unit because the length of the body part of every person is different. हर पर्सन की जो बॉडी पार्ट की लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। What is the standard unit? What is the standard unit? The unit that can be used by everyone, that is called standard
unit. Scientists decided on using a common fixed quantity of physical quantity which is universally accepted as the international standard unit of the physical quantity. So up to here you will read today students. Okay students, so read it very carefully. अगर आप चैप्टर को रीड करते हैं तभी आपको समझ आता है. ओके स्टूडेंट्स, तो रीड कीजिए.